रेडियो एक्टिविटी देखते हैं। अच्छा, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ पे लगभग 1500 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जो नेचुरली अवेलेबल हैं, और उसमें से लगभग 260 ही है न्यूक्लियाई जो कि स्टेबल है, ठीक। अच्छा, बाकी जितने न्यूक्लियाई जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल रिलीज करते रहते हैं, ठीक है, और उसी को बेसिकली रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं वो तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे जो इंडिविजुअल रेडियो एक्टिविटी का टाइप है उसको डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल के रिलीज से न्यूक्लियस जो है और ज़्यादा स्टेबल कैसे होता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली 3 तरह के रेडिएशन है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन, ठीक है। इसमें जो अल्फा और बीटा रेडिएशन है, इसमें तो पार्टिकल रिलीज होता है, ठीक है, और जो गामा रेडिएशन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होती है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा रेडिएशन के केस में रिलीज पार्टिकल ही होता है, बट उसको बोलते हम हैं कि भाई, है ना, रेडिएशन का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी के कुछ जनरल एस्पेक्ट्स हैं जो तीनों टाइप के रेडिएशन पे जो लागू होते हैं, है ना, उसको फ्लैग कर देते हैं। तो पहला तो क्या है, न्यूक्लियर फिनोमिना है ना, इसको एटॉमिक लेवल से कोई मतलब नहीं है, ये केवल न्यूक्लियस की चीज है। जो एटम के बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसका इस पूरे फिनोमिना से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा है स्पॉन्टेनियस है, ये पूरा प्रोसेस है पार्टिकल के रिलीज का या रेडिएशन के रिलीज का स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब न्यूक्लियस में उतनी एक्सेस एनर्जी अवेलेबल है जिसको वो शेड करके और स्टेबल होना चाहता है ना। बाहर से इस रिएक्शन को करने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, अपने आप होता रहता है, इसको बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और अच्छा, फिर हम देखें कि ये तीनों टाइप के रेडिएशन में रिलीज क्या होता है। तो अल्फा रेडिएशन में रिलीज होता है हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम का जो न्यूक्लियस है तो इस पे +2 चार्ज है, ठीक है, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम का जो एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इसमें, मतलब अल्फा पार्टिकल में केवल उसका न्यूक्लियस रहता है, मतलब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ठीक है। बीटा रेडिएशन, तो बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो सकता है, और एक पार्टिकल है जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, है ना। जब बीटा रेडिएशन डिटेल में देखेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, तो या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या पॉजिट्रॉन रिलीज होगा। पॉजिट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मास का ही पार्टिकल है, एक्सेप्ट कि इसमें चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेसिकली, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका डिटेल जो है गामा रेडिएशन डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। चौथा, इन तीनों रेडिएशंस का यदि हम पेनिट्रेशन देखें तो जैसे हम यदि लेड प्लेट लेते हैं तो सबसे लो पेनिट्रेशन है अल्फा रेडिएशन का, ये लेड में लगभग 0.01 मिलीमीटर तक ही जा पाती है ये रेडिएशन। अच्छा, ये लॉजिकल भी है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं भाई, जैसे अल्फा पार्टिकल जो है बहुत हैवी होता है, 4 न्यूक्लियॉन्स हैं इसमें, जबकि बीटा रेडिएशन में तो केवल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है। तो अल्फा रेडिएशन का पेनिट्रेशन सबसे मिनिमम रहता है। बीटा रेडिएशन ये लेड में लगभग 0.1 मिलीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकती है ना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम है,
ठीक है। और गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनका पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा रहता है, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिव रहती हैं, 100 मिलीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकती है लेड प्लेट को, है ना, और बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन है ये, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी होती है ये अभी देखेंगे जब गामा रेडिएशन अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब अल्फा रेडिएशन डिस्कस करते हैं।